बहुत पुरानी बात है। धर्मपुर नाम का एक राज्य था। यह राज्य अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा थे धर्मवीर। धर्मवीर अपने न्यायप्रियता और साहस के लिए जाने जाते थे। वो बहुत नेक और दयालु थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्यार करती थी और उनका सम्मान करती थी। राजा धर्मवीर हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम करते थे। राजा का एक वफादार सेवक था, सुदर्शन। सुदर्शन राजा के सबसे भरोसेमंद सेवकों में से एक था। सुदर्शन बहुत ईमानदार और बहादुर था। वह हमेशा राजा के आदेशों का पालन करता था और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाता था। वो राजा की हर बात मानता था। सुदर्शन की वफादारी और साहस के कारण राजा धर्मवीर को उस पर पूरा भरोसा था। राजा धर्मवीर को भी सुदर्शन पे पूरा भरोसा था। दिन राजा को एक पुराने राज के बारे में पता चला। यह राज उनके पुरखों से जुड़ा था। यह एक ऐसा रहस्य था जो कई पीढ़ियों से छुपा हुआ था। यह राज एक पुराने किले में छुपा था, जिसे अब लोग भूतिया किला कहते थे। यह किला अब खंडहर में बदल चुका था। इस किले के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। राजा ने सोचा कि यह राज उनके राज्य के लिए जरूरी हो सकता है। उन्होंने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। राजा ने सुदर्शन को बुलाया। उन्होंने सुदर्शन को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना। उन्होंने सुदर्शन को यह राज ढूंढने का हुक्म दिया। सुदर्शन ने राजा के आदेश को स्वीकार किया। सुदर्शन समझ गया कि यह काम खतरनाक है, लेकिन उसने अपने राजा के प्रति अपनी वफादारी को सर्वोपरि रखा। लेकिन वो अपने राजा के लिए जान भी दे सकता था। सुदर्शन ने अपने साहस और निष्ठा का परिचय दिया। सुदर्शन ने राजा को वादा किया कि वो राज ढूंढ कर लाएगा। उसने अपने राजा को विश्वास दिलाया कि वह इस कार्य में सफल होगा। सुदर्शन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने बैग में जरूरी सामान रखा, जैसे कि कपड़े, नक्शा और एक टॉर्च। उसने अपने साथ कुछ हथियार, खाना पीना लिया। जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ सकता था, इसलिए उसने पूरी तैयारी की। उसने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया। गुरु ने उसे साहस और धैर्य का पाठ पढ़ाया ताकि वह किसी भी मुश्किल का सामना कर सके। सुदर्शन जंगल की तरफ चल दिया। रास्ता कठिन और लंबा था, लेकिन उसका हौसला बुलंद था। कई दिनों के सफर के बाद वो उस पुराने किले में पहुंच गया। किला बहुत डरावना था। उसकी दीवारें टूटी फूटी थीं और हर तरफ सन्नाटा था। हवा में चीखें सुनाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो। पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं, लेकिन सुदर्शन डरा नहीं। उसने हिम्मत रखी। उसे पता था कि यह सब उसकी परीक्षा है। वो जानता था कि उसे अपने डर से लड़ना होगा। उसके मन में एक ही लक्ष्य था, भूतिया महल का रहस्य सुलझाना। सुदर्शन किले के अंदर गया, जहां हर कदम पर रहस्य छिपा था। अंदर का मंजर और भी डरावना और भयानक था। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले फैले हुए थे। टूटी हुई मूर्तियां और बिखरे हुए हथियार पड़े थे। सुदर्शन को हर तरफ अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसे बेचैन कर रही थीं। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है हर पल। अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ा सांप आ गया, जो बेहद खतरनाक था। सांप फूंफकार रहा था और अपनी जीभ निकाल रहा था। सुदर्शन डर गया और पीछे हट गया। सुदर्शन ने सांप को शांत करने की कोशिश की। वह जानता था कि सांप को शांत करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सांप के साथ धैर्य और समझदारी से पेश आने का निर्णय लिया। उसने सांप के सामने अपना खाना रख दिया। यह एक साहसिक कदम था, क्योंकि वह जानता था कि सांप भूखा है और उसे भोजन की आवश्यकता है। सुदर्शन ने अपने डर को किनारे रखकर सांप को भोजन दिया। सांप ने खाना खाया और चला गया। सुदर्शन ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसकी दया और समझदारी ने उसे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला। सुदर्शन समझ गया कि डर से ज्यादा ताकतवर है दया और अक्लमंदी। सुदर्शन आगे बढ़ा। उसने सोचा कि अगर वह इसी तरह समझदारी और दया से काम लेता रहा, तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उसे एक कमरे का दरवाजा दिखा। यह दरवाजा बहुत पुराना और रहस्यमय था। सुदर्शन ने सोचा कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। यह पहेली बहुत ही जटिल और गूढ़ थी। सुदर्शन ने ध्यान से पहेली को पढ़ना शुरू किया। पहेली का जवाब ही दरवाजा खोल सकता था। सुदर्शन ने सोचा कि यह पहेली उसकी बुद्धिमानी की परीक्षा है। उसने अपने दिमाग को शांत किया और पहेली का हल ढूंढने की कोशिश की। सुदर्शन ने ध्यान से पहेली पढ़ी।
उसने हर शब्द को समझने की कोशिश की। उसे लगा कि इस पहेली का हल सच्चाई में छिपा है। पहेली सच्चाई के बारे में थी। सुदर्शन ने महसूस किया कि सच्चाई ही इस दरवाजे को खोलने की कुंजी है। सुदर्शन ने सच्चे दिल से पहेली का जवाब दिया। दरवाजा खुल गया। उसकी बुद्धिमानी और सच्चाई ने उसे इस रहस्यमय दरवाजे के पार पहुंचा दिया। कमरे के अंदर एक चमकता हुआ खजाना था। हीरे, सोना और कीमती रत्न सब कुछ वहां था। लेकिन सुदर्शन को खजाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बस अपने राजा की खुशी की फिक्र थी। सुदर्शन खजाना लेकर वापस धर्मपुर लौट आया।